Hello everyone. I welcome all of you to this channel. Let's we start our module without any delay. अपने आज के टॉपिक की बात करने से पहले मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आपको वीडियो के जो नोट्स है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो से रिलेटेड कुछ हाई यील्ड एमसीक्यूज़ भी डाल दूंगा बना के। वीडियो को आप अच्छे से ध्यान से देखें और इस टॉपिक पर ग्रिप बनाने की कोशिश करें। फिर उसके बाद में आप उन एमसीक्यूज़ को अटेंड करें और वहाँ से अपना स्कोर देखें कि आपको कितना जो है ये टॉपिक पर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। तो चलो अपन अब बात करते हैं अपने आज के टॉपिक क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि न्यूरॉन होता क्या है। न्यूरॉन अपनी बॉडी में एक सेल होता है। तो न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज ए सेल प्रेजेंट इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले अपन इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो जो न्यूरॉन होती है उसकी स्ट्रक्चर में 4 पार्ट होते हैं। तो उन पार्ट्स को देखते हैं अपन। सबसे पहले होता है डेंड्राइट, देन सेल बॉडी, एक्सॉन एंड एक्सॉन टर्मिनल। तो सबसे पहले डेंड्राइट्स की बात करते हैं। तो डेंड्राइट्स क्या होते हैं? ये एक्सॉन की जो सेल बॉडी होती है उससे कुछ प्रोसेसेस जो है वो निकले होते हैं बाहर की तरफ। तो उन प्रोसेसेस वगैरह को क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। ठीक है। सेल बॉडी क्या होती है? जैसे अदर सेल्स हमारी बॉडी में होती है, उनमें एक सेल होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस वगैरह होता है। तो जो न्यूरॉन होती है उसकी सेल बॉडी को अपन क्या बोलते हैं? सोमा। ठीक है। देन एक्सॉन क्या होता है? जो सेल बॉडी होती है उससे एक सबसे लंबा जो प्रोसेस निकला होता है उसको अपन बोलते हैं एक्सॉन। लॉन्गेस्ट प्रोसेस ऑफ सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज नॉन एज एक्सॉन। देन नेक्स्ट पार्ट जो बच गया अपना वो होता है एक्सॉन टर्मिनल। जो एक्सॉन का सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है उसको एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं और उस पर कुछ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, उनको बोलते हैं साइनेप्टिक नोब। ठीक है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें इसके 4 पार्ट हो गए, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन एंड एक्सॉन टर्मिनल। अब अपन कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ये आपको केवल टॉपिक में इंटरेस्ट बनाने के लिए और आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज के लिए है कि न्यूरॉन इज़ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, है ना। तो जो अपनी बॉडी की अगर लॉन्गेस्ट सेल के बारे में बात करें होती है तो वो होती है न्यूरॉन। और इसकी लेंथ जो है वो कितनी हो सकती है? मीटर्स में हो सकती है। आप देख सकते हैं कि आप न्यूरॉन है उसका जो एक्सॉन है वो मीटर्स में हो सकता है। फॉर एग्जांपल 1 मीटर का हो सकता है। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है। तो अपन जनरली सोचते हैं कि ये जो सेल्स वगैरह होती है वो माइक्रोस्कोप में ही अपने को देख छोटी जो है ये सेल्स होती है, पर न्यूरॉन जो है वो मीटर्स में उसकी लेंथ हो सकती है। ठीक है। देन जो न्यूरॉन होती है उसकी सेल मेम्ब्रेन जो अदर सेल्स होती है उसके जैसे ही लिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है। और लिपिड बाइलेयर जो अपन ने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था उस सेम जो है मेड ऑफ बाई लिपिड बाइलेयर। और जो जितने भी यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह होते हैं वो सारे, न्यूक्लियस वगैरह हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये जो यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स है वो सारे जो है वो इसके सोमा में प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन के। और इसके जो सोमा होता है इसमें साइटोप्लाज्म, उसमें एक स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, उनको अपन बोलते हैं निसेन ग्रेन्यूल्स या निसेन बॉडीज़ भी बोलते हैं उनको। तो वो क्या होते हैं? वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होती है जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है। तो ये था इसका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर। तो पार्ट्स में डेंड्राइट देखा। डेंड्राइट जो है वो क्या होते हैं? प्रोसेसेस होते हैं, इसके सोमा से निकले हुए होते हैं और ये न्यूरॉन का एंट्री पॉइंट होता है जहाँ से न्यूरॉन में कोई भी स्टिमुलस जो है वो एंट्री करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी न्यूरॉन में जो है वो स्टिमुलाई कहाँ से एंटर करता है? हमेशा वो डेंड्राइट से एंटर करेगा। ठीक है। देन सेल बॉडी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और यहाँ पे निसेल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो
न्यूक्लियस जो होता है वो इसके फंक्शंस को कंट्रोल करता है, और निसन ग्रेन्यूल्स जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन होता है। एक्सॉन जो है, जैसे डेंड्राइट्स जो है इन्फॉर्मेशन एंट्री करती है एक्सॉन में, और एक्सॉन के थ्रू जो है वो एग्जिट करती है। तो एक्सॉन का आउटपुट पॉइंट या फिर एग्जिट पॉइंट जो है वो न्यूरॉन होता है। तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में अपन देखते हैं न्यूरॉन, हिलोक और नोड ऑफ रेनवियर क्या होते हैं। तो एक्सॉन की स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखो, तो ये जो प्रोसेस जहाँ से एक्सॉन बन रहा है सेल बॉडी में, उस पोर्शन को बोलते हैं एक्सॉन हिलोक, है ना। जहाँ से जो है एक्सॉन निकल रहा होता है सेल बॉडी में, वहाँ उसको बोलते हैं एक्सॉन हिलोक। और जो ये न्यूरॉन है उसके चारों तरफ जो है माइलिन की कवरिंग होती है। तो जहाँ पे माइलिन का कवर नहीं होता है उसको बोलते हैं अपन नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। देन और ये जो है वो माइलिन जो पेरिफेरल सेल्स में करने का माइलिनेशन का फंक्शन होता है वो होता है स्वान सेल्स का। इसको अपन डिटेल में अगले वीडियो में देखेंगे कि माइलिनेशन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन सी सेल्स का फंक्शन होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन सी सेल्स का फंक्शन होता है। तो कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके लिए मैं लेके आया हूँ, तो उनको सबसे पहले अपन देख लेते हैं एक एक करके। तो आप देखेंगे कि आपके ब्रेन में जो है लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा नंबर में जो है न्यूरॉन आप में प्रेजेंट है आपकी बॉडी में, एक ह्यूमन की बॉडी में 86 बिलियन। देन इनमें जो न्यूरॉन में जो सिग्नल जाता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल, उसकी स्पीड लगभग 120 मीटर पर सेकंड, या बोले तो अपन किलोमीटर पर आवर में 432 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड तक होती है, ठीक है। देन न्यूरॉन्स जो है वो डिवाइड नहीं करती है। अगर एक बार न्यूरॉन आपकी बॉडी से डिस्ट्रॉय हो गई तो वो कभी भी रीजनरेट नहीं होगी, ठीक है। तो दीज आर नॉट डिवाइडिंग सेल्स। और ये जो सेल्स हैं न्यूरॉन्स वो बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी डिमांडिंग सेल्स है, क्योंकि इनमें जो है वो सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है, और सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए चैनल्स को लगातार एटीपी की ज़रूरत होती है। तो वो एटीपी कहाँ से बनता है? ऑक्सीजन जो आती है बाहर से, उसकी हेल्प से जो है ऑक्सीडेटरी पाथवे चलता है, रेस्पिरेशन। तो उसमें जो क्या हो कि ये न्यूरॉन्स को वेरी हाई O2 डिमांड होती है, और वेरी हाई एनर्जी जो है यहाँ पे कंज्यूम होती है। तो 20% ऑफ बॉडी ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज कंज्यूम्ड बाय न्यूरॉन्स ओनली, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइनेप्टिक कनेक्शंस जो है वो कितने। साइनेप्टिक कनेक्शन क्या होता है कि जैसे ये सेल बॉडी है, एक्सॉन है, देन इससे जो है एक्सॉन टर्मिनल्स निकले हुए हैं। तो नेक्स्ट न्यूरॉन क्या होगी, यहाँ पे है सपोज करो, तो इसके डेंड्राइट्स जो है वो इसके एक्सॉन से क्या कर रहे होंगे, कनेक्शंस बना रहे होंगे। तो इन कनेक्शंस को बोलते हैं साइनेप्टिक कनेक्शंस। तो कितने साइनेप्टिक कनेक्शंस आप अपनी बॉडी में मानते हैं, तो ये एक डाटा है कि इसकी कोई कैलकुलेशंस नहीं है। तो साइनेप्टिक कनेक्शंस इन ब्रेन इज इक्वल टू स्टार इन ए मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। तो अपनी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसमें जितने स्टार्स है उतना साइनेप्टिक कनेक्शंस आपके ब्रेन में बने हुए हैं। तो एक जनरल फैक्ट्स है, आपको कहीं पे बताने नहीं है किसी को, केवल आपके इंटरेस्ट के लिए मैं ये लाइक के आया हूँ। नेक्स्ट अपन बात स्ट्रक्चर को थोड़ा डीपली समझते हैं कि कैसी जो है इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो ये सपोज कीजिए कि ये एक्सॉन है, एक्सॉन की ऊपर वाली सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ से मैं इसको TS काट के इसको दिखा रहा हूँ आपको। तो और यहाँ पे स्वान सेल्स प्रेजेंट होती है जो इसके माइलिनेशन करती है। तो ये एक स्वान सेल है और ये एक एक्सॉन है, ठीक है। इसका TS अपन देखते हैं। तो ये जो एक्सॉन है इसके चारों तरफ देखिए, ये जैसे ये सेल है स्वान सेल, ये कैसे जो है वो इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो इसको कवर करती है। एक ऑनियन पील जैसा होता है वैसा इसको कवर करती है। जो स्वान सेल्स है वो इसको सर्कुलर वे में कवर करती है, और इसको बोलते हैं अपन माइलिनेशन, ठीक है। तो मल्टीपल कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ लिपिड बाइलेयर, ये एक इंसुलेटिंग लेयर की जैसे फंक्शन करती है। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ पे ये लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट है, या फिर बोले अपन माइलिन की लेयर है, वहाँ पे कोई भी आयन मूवमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि वो बाहर इंसुलेटिंग लेयर की जैसे फंक्शन करती है, ठीक है। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है एक्सॉन की, उस पर बहुत सारे आयन चैनल्स होते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप, या फिर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, या वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स वगैरह होते हैं।
तो ये जो है वो हर जगह पे फंक्शन करते हैं, पर जहाँ पे ये बाहर की तरफ स्वान सेल होती है वहाँ या फिर माइलिन की लेयर होती है वहाँ पे ये जो है फंक्शन नहीं करते हैं। और जहाँ पे नहीं होती है माइलिन लेयर, कहाँ पे नहीं होती है, जहाँ पे जैसे अपन ये डायग्राम देखें, इसमें क्या है कि ये एक जोन है, यहाँ पे ये सेल्स जो है वो इसको कवर कर रही है, स्वान सेल्स, मतलब यहाँ पे माइलिनेशन है और यहाँ पे माइलिनेशन नहीं है। तो जहाँ पे माइलिनेशन नहीं है उन एरियाज़ को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। और यहाँ पे जो है ये आराम से आयन कंडक्शन बाहर की तरफ हो सकता है, पर यहाँ पे जो आयन्स है वो बाहर की तरफ नहीं जा सकते। तो केवल इन्हीं नोड्स पर जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, तो ये साल्टेटरी कंडक्शन के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अपन नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्शन पोटेंशियल को अच्छे से देखेंगे कि एक्शन पोटेंशियल जो है कैसे प्रोपोगेट होता है सेल में, एक जोन के अंदर। जो ये जंपिंग टाइप ऑफ एक्शन पोटेंशियल है इसी को बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। ये फास्ट कंडक्शन का होता है। तो जिन सेल्स में माइलिनेशन होता है उसके बेस पे इन सेल्स को दो पार्ट में बांटते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन और माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। तो जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स होती है उसमें जो चैनल्स होते हैं वो पूरी सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं सब जगह। ठीक है, और जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होती है उनमें केवल कुछ जगह पे ही कंसनट्रेटेड जो है इनकी फॉर्म में ये पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं अपन नोड्स ऑफ रेनवियर, जहाँ पे ये चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट अपने टॉपिक है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो देखिए जो प्रोसेस होता है, जैसे सेल बॉडी है उससे एक प्रोसेस निकल रहा होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस के बेस पे जो है अपन बात करते हैं कि कितने टाइप के न्यूरॉन्स हैं। सबसे पहली बात है मल्टीपोलर। जैसे एक सेल बॉडी है, इससे बहुत सारे प्रोसेस निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूरॉन्स है, और मोटर न्यूरॉन्स वगैरह, इंटर न्यूरॉन्स वगैरह जो होती है वो इस टाइप की होती है अपनी बॉडी में। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट है बाइपोलर न्यूरॉन। बाई का मतलब होता है दो। तो यहाँ से दो प्रोसेस जो है वो सेल बॉडी से निकल रहे होते हैं। एक जो है वो डेंड्राइट के जैसे फंक्शन करता है, और जो दूसरा है वो एक जोन के जैसे फंक्शन कर रहा होता है। तो बाइपोलर न्यूरॉन की लोकेशन अपने बॉडी में आई में, रेटिना में होती है, और ओल्फैक्टरी न्यूरॉन्स जो होती है अपने नाक की, वहाँ पे जो है ये बाइपोलर न्यूरॉन्स पाई जाती है। देन यूनिपोलर न्यूरॉन्स का मतलब होता है एक सेल बॉडी से केवल एक प्रोसेस बाहर की तरफ निकल रहा होता है। ठीक है, तो ये जो है यूनिपोलर न्यूरॉन्स जो है अपनी बॉडी में नहीं पाई जाती है, ये इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें पाई जाती है। अपनी बॉडी में जो पाई जाती है उसको बोलते हैं स्यूडो यूनिपोलर। इसमें क्या होता है, सेल बॉडी से प्रोसेस तो एक ही निकल रहा होता है, पर वो आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और एक पार्ट जो है वो डेंड्राइट्स के जैसे फंक्शन करता है, और जो दूसरा पार्ट है वो एक जोन के जैसे फंक्शन करता है। इस टाइप की जो न्यूरॉन्स है अपनी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती है, डोर्सल रूट गैंग्लिया में, डीआरजी में। ठीक है, और एन एक्जोनिक का मतलब होता है कि केवल सेल बॉडी होती है और उससे कोई भी जो है एक्जोन्स जो है नहीं निकल रहे होते हैं, कोई भी प्रोसेस जो है उससे नहीं निकल रही होती है। तो ये ब्रेन में इंटरन्यूरॉन्स होती है, उनमें एन एक्जोनिक टाइप की होती है। तो इंटरन्यूरॉन्स जो है वो कई टाइप के होते हैं, जैसे मल्टीपोलर में भी इंटरन्यूरॉन्स कई होती है, और एन एक्जोनिक जो टाइप जो होते हैं उसके भी इंटरन्यूरॉन्स पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। तो एक क्लासिफिकेशन अपन ने देखा कि उसके बेस पे कि स्ट्रक्चर के बेस पे कि कितने प्रोसेस जो है वो सेल बॉडी में से निकल रहे हैं, और दूसरा अपन देख रहे हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल का मतलब होता है कि न्यूरॉन कैसे फंक्शन कर रही है। जैसे सेंसरी न्यूरॉन होती है, वो क्या करती है, सेंसरी फंक्शंस करती है, और मोटर न्यूरॉन्स जो है वो मोटर फंक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और दो न्यूरॉन्स के बीच में जो तीसरी न्यूरॉन होती है जो उनको जोड़ने का काम करती है उसको बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करती है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लेती है और ब्रेन तक लेके जाती है। अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो न्यूरॉन होती है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन ओनली एक ही साइड से जो है क्या होती है, रिसीव होती है, और वो क्या होती है, डेंड्राइट। डेंड्राइट के अलावा सेल के अंदर इन्फॉर्मेशन आने का कोई और रास्ता नहीं है। तो डेंड्राइट्स कहाँ होते हैं, सेल बॉडी जो होती है उसके वहाँ पे डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमेशा सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो आप एक बात ध्यान रखना कि एक्जोन में न्यूरॉन में जो है वो कोई भी इन्फॉर्मेशन एंट्री होगी तो वो हमेशा डेंड्राइट्स के पॉइंट से होगी। जैसे ये न्यूरॉन है तो इसमें हमेशा यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाएगी, और उस इन्फॉर्मेशन का जो वे होगा वो इस तरीके से जाएगी। ठीक है, और अगर ये न्यूरॉन है तो इसमें इन्फॉर्मेशन हमेशा इधर से आएगी, और न्यूरॉन यहाँ एक्जोन जो इन्फॉर्मेशन है वो इस डायरेक्शन में जाएगी। तो आपको ये देखना है, जैसे ये ब्रेन है, ठीक है,
तो सेंसरी इन्फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ जाएगी, पेरिफेरी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर, और मोटर इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरी की तरफ। ठीक है, तो जैसे आपको ये क्वेश्चन आपके लिए है कि आप इन दोनों में से बताओ कि ए या बी, इनमें से कौन सी जो है वो मोटर न्यूरॉन है और कौन सी सेंसरी न्यूरॉन है। ठीक है, तो अपन अब आगे चलते हैं, कुछ स्पेशल टाइप्स की बात करते हैं। कुछ स्पेशल टाइप की न्यूरॉन्स होती है, जैसे मिरर न्यूरॉन्स और पुरकिंजे सेल्स आपने सुनी होगी। पुरकिंजे फाइबर्स जो हैं आपके हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, और पुरकिंजे सेल्स या पुरकिंजे न्यूरॉन्स की अपन बात करें तो वो आपकी ब्रेन में प्रेजेंट होती है। तो मिरर न्यूरॉन्स क्या होती है, मिरर न्यूरॉन्स देखो ये स्पेशल टाइप्स है, इसमें आपको बस आपके केवल इंटरेस्ट के लिए है कि आपको थोड़ा सा फैक्ट पता रहे कि आपके फ्रंटल लोब जो होता है ब्रेन का उसमें प्रेजेंट होती है, और ये क्या करती है कि जब भी आप कोई एक्टिविटी किसी दूसरे पर्सन को करते हुए देखते हैं तो उसके जैसे एक्टिविटी दोहराने के लिए जो न्यूरॉन्स जिम्मेदार होती है उनको बोलते हैं मिरर न्यूरॉन्स। तो जब भी किसी आदमी को आप जैसे फॉर एग्जांपल आप यौन करते आप किसी पर्सन को देखते हैं तो आपको भी यौनिंग होती है। क्यों, क्योंकि आपकी जो है उस टाइम पे मिरर न्यूरॉन्स जो है वो क्या होती है, फायर होती है, तो उससे क्या होता है आपको भी आलस आने लग जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पुरकिंजे सेल्स की। तो पुरकिंजे सेल्स क्या होती है, ये हाईली ब्रांच न्यूरॉन्स होती है, और इसकी लोकेशन क्या होती है, सेरेबेलम में आपके ये पुरकिंजे सेल्स पाई जाती है। रिमेंबर इट कि ये पुरकिंजे सेल्स है, पुरकिंजे फाइबर्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपन कुछ फंक्शंस की बात करते हैं, न्यूरॉन का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या फंक्शंस है न्यूरॉन का। तो न्यूरॉन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी न्यूरॉन में अगर आपको पूछे कि कौन सी होती है तो वो एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होता है, और एक्शन पोटेंशियल बॉडी में कहाँ जनरेट होता है, तो सॉरी अपन बात करते हैं कि कहाँ जनरेट होता है एक्शन पोटेंशियल डिफरेंट न्यूरॉन्स में। तो जो मोटर न्यूरॉन्स होती है उनमें एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन हिलोक में जनरेट होता है, और सेंसरी न्यूरॉन्स जो होती है उनमें एक्शन पोटेंशियल फर्स्ट नोड ऑफ रेनवियर पर जनरेट होता है। एक्सॉन हिलोक मतलब जहाँ से एक्सॉन निकल रहा होता है, ठीक है, उस पार्ट को बोलते हैं एक्सॉन हिलोक। और फर्स्ट नोड ऑफ रेनवियर, जैसे फॉर एग्जांपल ये माइलिन है तो ये फर्स्ट नोड ऑफ रेनवियर, तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स में यहाँ पे जनरेट होती है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको अच्छे से ध्यान से याद करें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो एक न्यूरॉन होती है उसमें अपन थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि 432 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो नर्व में इम्पल्स जो है वो ट्रेवल करते हैं। तो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है किसी एक्सॉन में, तो ये जो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक माइलिनेशन, सेकंड साइज ऑफ न्यूरॉन एंड देन टेम्परेचर। माइलिन क्या होता है, माइलिनेशन माइलिनेटिंग सेल्स होती है जो माइलिन का फॉर्मेशन करती है एक्सॉन के अराउंड। माइलिन किसका बना होता है अपन बात करें तो लिपिड और प्रोटीन। जी क्यों होता क्या है, माइलिन एक स्वान सेल्स है, वो एक्सॉन के चारों तरफ जो है अपनी सेल मेम्ब्रेन को प्रोग्रेस करती जाती है, और उसको बोलते हैं अपन की माइलिनेशन। तो माइलिन है क्या, एक बेसिक रूप से एक तरीके से सेल मेम्ब्रेन का प्रोलोंगेशन ही तो है। तो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की। तो यहाँ पे भी जो माइलिन है वो लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है। तो स्फिंगोमाइलिन जो है वो लिपिड होता है इसमें, और प्रोटीन के रूप पे जो होती है वो होती है, उसका नाम होता है, एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, बहुत सारी होती है पर सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन है उसका नाम है माइलिन बेसिक प्रोटीन, MBP। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ये है कि कुछ डिजीजेज होती है जिनमें जो है कि ये माइलिन डिस्ट्रॉय हो जाती है। फॉर एग्जांपल अपन बात करें मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है कि ऑटो इम्यून जैसे अपनी बॉडी की जो एंटीबॉडीज जो होती है वो अगेंस्ट द अपनी ही सेल्स के अगेंस्ट बनती है। तो अगर माइलिन बेसिक प्रोटीन के अगेंस्ट जो है वो ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती है तो वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस करवा देती है, तो जिससे क्या होता है कि माइलिनेशन हट जाता है, और माइलिनेशन हटेगा तो क्या होगा, उसकी नर्व कंडक्शन वेलोसिटी अपनी बॉडी में कम हो जाती है। तो देन सेकंड अपन बात करते हैं साइज ऑफ न्यूरॉन की। तो डायमीटर ऑफ एक्सॉन जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा कंडक्शन वेलोसिटी होगी, डायमीटर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा नर्व कंडक्शन वेलोसिटी होगी। फॉर एग्जांपल आपने ये करंट वेलोसिटी में पढ़ा होगा कि अगर किसी वायर की डायमीटर ज़्यादा होता है
तो उसमें करंट की वेलोसिटी ज़्यादा होती है। तो सेम एग्जांपल ये है कि डायमीटर एक जोन का जितना ज़्यादा होगा उसमें नर्व कंडक्शन वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। थर्ड अपन बात करते हैं टेम्परेचर की। जो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है नर्व कंडक्शन वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल विंटर्स में टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगी, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो होगा क्या कि आपकी बॉडी में आपको सेंसेशंस फील नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो अपने हाथों में जो है वो सेंसेशन फील होना बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम होता है उस टाइम नर्व कंडक्शन वेलोसिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कोई सेंसेशन नहीं आता है अपनी बॉडी में, उसको बोलते हैं नंबनेस। तो नंबनेस किसकी वजह से होती है? नर्व कंडक्शन वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था। अपन ने इसमें स्ट्रक्चर देखी। स्ट्रक्चर में आपको पार्ट्स पता होने चाहिए कि न्यूरॉन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल। देन अपन ने फंक्शनल क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन देखा। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको दोनों को अच्छे से याद करना है। उनके एग्जांपल्स देखने हैं कि कहाँ कौन सी न्यूरॉन्स पाई जाती है। देन अपन ने देखा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, तो ये भी आपको याद रखने हैं। और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन को बॉक्स में एमसीक्यूज जो है वो मैं डाल दूंगा, उनको आप प्रैक्टिस करें और अपने इस कोर्स जो है वो मेरे इंस्टा पे आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। डू लाइक, सब्सक्राइब। बाय बाय।